बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो इस कायनात के अंदर फरिश्तों और जिन्नात को पैदा फरमाया। इसी तरह फरिश्तों और जिन्नात की तख्लीक के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने नस्ल इंसानी की बुनियाद रखना चाहिए और ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और इसी तरह इस रोए ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह तबारक व ताला ने इस रोए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और हर कौम की रुश्ते हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने मुख्तलिफ अम्बियाए कराम को उनके तरफ माबूस फरमाया। इसी तरह हर कौम की तरफ कमो पेश 1,24,000 अम्बियाए कराम माबूस किए गए और हर एक नबी ने अपनी कौम को अल्लाह तबारक व ताला की वाहिदनियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। जब कमो पेश 1,24,000 अम्बियाए कराम इस दुनिया में तशरीफ ला चुके तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया और आप ख़त्मुल नबीन बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए और अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। क़यामत तक आने वाला हर एक इंसान हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शुमार किया जाएगा। दोस्तों, इसी तरह तमाम अम्बियाए किराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और इस दुनिया से वापस चले गए, लेकिन इन अम्बियाए किराम में से 4 अम्बियाए किराम ऐसे हैं जो आज भी इस दुनिया के अंदर जिंदा है और लोगों को हिदायत की तरफ बुलाते हैं और उनकी मदद करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये 4 अम्बियाए किराम कौन कौन से हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने इन 4 अम्बियाए किराम को किस वजह से जिंदा रखा और ये 4 अम्बियाए किराम कब तक जिंदा रहेंगे। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायात और हदीस की रोशनी में जिन 4 अम्बियाए किराम के जिंदा होने का जिक्र मिलता है, इनमें से पहले नबी जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने आज भी जिंदा रखा है, उनको मौत नहीं दी। उनके जिंदा होने का जिक्र खुद अल्लाह तबारक व ताला ने अपने पाक कलाम कुरान पाक में फरमाया है। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया और अपनी कौम से कहा कि मैं अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ जो तुम लोगों की हिदायत के लिए माबूस किया गया हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा वो कौम यहूदी कौम थी और उनकी किताब में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि अल्लाह तबारक व ताला का एक ऐसा नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। चुनाचा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला के नबी बनकर तशरीफ लाए तो उस दौर के यहूदियों ने अपने दीन के ख़त्म हो जाने के खौफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़ला कत्ल करने का इरादा बना लिया और उनका ये मानना था कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में रहे तो वो हमारे दिन को ख़त्म कर देंगे। चुनाचा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक यहूदियों को दावत हक देते रहे और अल्लाह तबारक व ताला के दीन की तरफ बुलाते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए और आपको झुटलाती रही और आपको बुरा भला कहती रही। इसी तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस बात का यकीन हो गया कि मेरी कौम मुझ पर ईमान ना लाएगी और इसी तरह जहालत पर डटी रहेगी, तो एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तमाम यहूदियों को एक जगह इकट्ठा किया और उन लोगों से फरमाया कि आप में से कौन है जो अल्लाह तबारक व ताला के दीन पर ईमान लाता है। तो उन तमाम यहूदियों में से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह तबारक व ताला की वाहिदनियत पर ईमान लाते हैं और आप अल्लाह तबारक व ताला के सच्चे नबी हैं। यकीनन आप हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। तो उन लोगों के अलावा बाकी कोई भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर ना आया और इन चंद लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग अपने साबिक़ दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दावत हक देने पर जब ये चंद लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों को ये बात बिल्कुल भी हजम ना हुई और वो एक दूसरे से कहने लगे कि अगर इसी तरह लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्यों ना हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक देने से रोका जाए या माज़ल्ला उनको कत्ल ही कर दिया जाए। बिला आखिर एक दिन तमाम यहूदियों की मुशावरत के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़ल्ला कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया। चुनाचा तमाम यहूदियों ने एक तुतियानूस नामी शख्स को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए मुकर्रर किया।
तूतियानूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से जा रहा था, तो उधर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लाओ। चुनाचा वो फरिश्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और उनको अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने साथ आसमानों पर ले आया। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमानों पर पहुंचे तो वहां पर आपकी मुलाकात आपकी वालदा हजरत मरियम रजी अल्लाह तआला अन्हा से हुई। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने आपको अपने गले से लगाया और आपको प्यार किया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा से कहने लगे कि ए अम्मा जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत होगी। दोस्तों, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पर उठाए गए तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 33 साल थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको बदली के जरिए आसमान पर ले गए थे और उधर यहूदी उस शख्स का इंतजार कर रहे थे जिस शख्स को उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था, कि न जाने कब तुतियानूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके बाहर आएगा। लेकिन काफी देर गुजर गई मगर तुतियानूस बाहर ना आया। तो उस वक्त तमाम यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ रवाना हो गए ताकि वो देख सके कि माजरा क्या है और तुतियानूस ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अभी तक कत्ल क्यों नहीं किया। जब तमाम यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एक ऐसे शख्स को देखा कि जिसका चेहरा बिल्कुल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे जैसा था। तो उस वक्त तमाम यहूदियों ने मिलकर उस शख्स को कत्ल कर दिया। इसी तरह उस शख्स को कत्ल करने के बाद तमाम यहूदियों ने देखा कि उसका चेहरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है लेकिन उसका बाकी जिस्म तुतियानूस जैसा है। ये माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और उस वक्त तमाम यहूदी दो ग्रोह के अंदर तकसीम हो गए और दो ग्रोह में तकसीम होने के बाद तमाम यहूदी एक दूसरे से लड़ने और झगड़ने लगे। उस जंग के अंदर बहुत सारे यहूदियों ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत में इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और मेरी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलेब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 7 साल तक इस दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को आम करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवार में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माअसल्लाह कत्ल कर दिए गए और सूली पर लटकाए गए, वो लोग दायरे इस्लाम से खारिज है और वो कुफर कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरे नबी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी अता फरमाई है, जो आज भी इस दुनिया के अंदर जिंदा है, उनका नाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिर तौर पर इस दुनिया के अंदर उस वक्त ज़ाहिर होंगे जब दज्जाल इस दुनिया में आ चुका होगा और दज्जाल इस दुनिया के अंदर अपना फितना फसाद फैला रहा होगा और दज्जाल लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन से दूर करने की कोशिश करेगा। उस वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ बुलाएंगे और दज्जाल के फितने से उनको बचाएंगे। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक एक मरतबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था जो आपको अपनी बादशाहत से नवाजना चाहता था, लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद न आई और उन्होंने अपने वालिद की सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार कर दिया और अपनी सल्तनत को छोड़कर जंगलात की तरफ चले गए। वहां आपको कोई भी शख्स ढूंढ ना सका और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम वहां जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो गए और दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारने लगे। उसी दौरान आपका गुजर आब हयात के चश्मे से हुआ, वहां से पानी पीकर ताहयात जिंदा रहने में कामयाब हुए। दोस्तों, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जिंदा रहने का जिक्र बहुत सारी रिवायात में मिलता है, जैसे कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हुआ तो एक शख्स पूरे मजमे से होता हुआ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवार के पास आकर रुक गया। उस वक्त उस शख्स ने कुछ पढ़ा और वापस चल दिया। तो सहाबा कराम ने एक दूसरे से पूछा कि ये शख्स कौन था। तो उस वक्त पूरे मजमे के अंदर उस शख्स के बारे में कोई भी ना जानता था। उसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला के शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले कि उस शख्स को मैं जानता हूँ, ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने की नसीहत करते हैं।
بعض روایات کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر گئے. اسی سفر کے دوران آپ کو آب حیات پینے کا موقع ملا، اسی وجہ سے آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہوئے. دوستو، تیسرے وہ نبی کے جن کے زندہ ہونے کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے. حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر ملتا ہے. جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو نورانی گھوڑوں پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا. جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی کے قریب سے ہوا. وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا لے. یہ آواز سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے مجھے یہ حکم دیا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں. تو اس وقت اس بزرگ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا. یہ پیغام سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ساتھ اس جگہ پر چلے گئے. جب ہم اس مقام پر پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک بات چیت کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا. اسی طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا، اور جب ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا پرندہ آسمانوں سے نیچے اتر رہا ہے. وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف چلے گئے. بعض علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں. یہ دونوں انبیاء کرام مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. دوستو، وہ چوتھے نبی جو آج بھی زندہ ہیں، جن کے زندہ ہونے کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے. دوستو، شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام زمین پر سیر و صحت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درجے کا کام کیا کرتے تھے. آپ کپڑوں کی سلائی کرتے اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے، اور جب شام ہوتی تو آپ علیہ السلام کی نیکیاں بے انتہا ہو جاتی. زمین پر رہنے والے تمام انسانوں سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی. حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا. ایک دن حضرت مالک الموت علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے مالک الموت سے فرمایا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. چنانچہ آپ کے کہنے پر مالک الموت علیہ السلام نے آپ کی جان نکالی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت ادریس علیہ السلام کو دوزخ کی سیر کرائی گئی. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی سیر کرائی گئی. جب حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، آپ نے جنت کی سیر کی، تو جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں پر رہوں گا. چنانچہ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اپنے مقام پر واپس تشریف لے جائیں. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو یہ حکم آیا
کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام جب موت کا ذائقہ چکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم بھی پورا ہو گیا کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہو گیا اور آپ پھر سے زندہ ہو کر جنت میں تشریف لے گئے۔ جب آپ جنت میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے جنت ہی میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے تمام انبیاء کرام کا حقیقی عاشق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ دوستوں امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔